अंतिम क्षणों का एहसास। दिन ढल रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने जा रहा था और आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजेश अपने पुराने खाट पर लेटा हुआ था। उसकी उम्र अब 75 साल हो चुकी थी और पिछले कुछ महीनों से उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने तो उसे पहले ही बता दिया था कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। वह अब ज़्यादातर समय बिस्तर पर ही बिताता था, पर आज उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही थी। दिल अजीब सी धड़कन महसूस कर रहा था। सांसें भी थोड़ी अनियमित हो रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि शायद उसका अंत अब नज़दीक है। उसने कमरे के चारों ओर नज़र दौड़ाई। यह वही कमरा था जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी के अच्छे बुरे पल बिताए थे। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं। एक तस्वीर में उसकी शादी का दिन था। वह सफ़ेद शेरवानी में था और उसकी पत्नी राधा लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों की आंखों में एक चमक थी, जैसे दुनिया को जीतने का हौसला हो। अब तो राधा को गुजरे भी 5 साल हो चुके थे। उसकी यादें अभी भी ताज़ा थीं। राजेश ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में तरह तरह की भावनाएं उठने लगीं। एक अजीब सा डर था, पर साथ ही एक शांति भी थी। सोचने लगा, क्या यह वही एहसास है जो मृत्यु के करीब होने पर आता है? क्या अब मेरी कहानी का अंत होने वाला है? यादें उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगीं। बचपन की शरारतें, दोस्तों के साथ बिताए हुए दिन, वह नदी किनारे की दौड़ भाग, गांव के मेले की रौनक। कैसे बचपन में वह खुद को अमर समझता था। हर दिन एक नई चुनौती, एक नया रोमांच। युवा होने पर उसने पढ़ाई खत्म की, नौकरी की तलाश में शहर आया। पहले तो बहुत मुश्किल आई, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वह बैंक में क्लर्क की नौकरी करने लगा। उसी दौरान उसकी मुलाकात राधा से हुई, शादी हुई और फिर बच्चे हुए। वह दिन भी याद आया जब उसका बेटा पहली बार चलना सीखा था, जब उसकी बेटी ने अपनी पहली परीक्षा में अच्छे नंबर लाए थे। जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती थी तब। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब जिम्मेदारियों के बोझ ने उस रोमांच को कहीं दबा दिया। नौकरी, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ एक चक्र में बंधा गया। और राधा, वह भी धीरे धीरे बीमार रहने लगी थी। उसने कभी शिकायत नहीं की, पर राजेश को पता था कि वह भी इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थक गई थी। राधा के जाने के बाद जैसे राजेश की दुनिया बदल गई थी। वह घर जो कभी हंसने खेलने की आवाज़ों से गूंजता था, अब खामोश रहने लगा। बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। बेटा विदेश में नौकरी कर रहा था और बेटी की शादी हो चुकी थी। वह कभी कभार मिलने आते, लेकिन अब वह खालीपन पहले जैसा नहीं बढ़ता था। आज बिस्तर पर लेटे हुए राजेश को वो सारे दिन याद आ रहे थे। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने सोचा, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी ठीक से जी? क्या मैंने वो सब किया जो मैं करना चाहता था? लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि शायद जीवन की असली सुंदरता इन्हीं छोटे छोटे पलों में होती है। वह कभी अमीर नहीं बना, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की, पर उसने अपने हिस्से की खुशियाँ जरूर बटोरी थी। एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया। उसे अब इस बात का एहसास हो रहा था कि जीवन का अंत भी जीवन का एक हिस्सा ही है। जो आता है उसे एक दिन जाना ही होता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसे अब डर नहीं लग रहा था। सांसें अब और धीमी हो रही थी। वह महसूस कर रहा था कि उसका शरीर उसे छोड़ने को तैयार है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसे अपने आसपास का शोर अब धीमा सा सुनाई देने लगा था, जैसे सारी दुनिया धीमे धीमे सन्नाटे में खो रही हो। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वह राधा की आवाज़ थी। राजेश, चलो, अब बहुत समय हो गया है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसे अब इस बात का पूरा एहसास हो चुका था कि उसकी यात्रा का अंत आ गया है और अब उसे राधा के पास जाना है। उसकी आंखें बंद हो गईं
और वह एक गहरी शांति में डूब गया। वह एहसास जो मृत्यु के निकट होने पर आता है, शायद यही है। शुरुआत में डर, फिर यादों की झड़ी और आखिर में शांति। जीवन का अंत भले ही अनिवार्य हो, लेकिन शायद यह उतना दुखद नहीं जितना हम सोचते हैं। यह बस एक नई शुरुआत है, एक नया सफ़र। और इस तरह राजेश ने अपनी अंतिम सांस ली। कमरे में अब सन्नाटा था, पर उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि की झलक थी, जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया हो। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।